हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिलिट्री मैकेनिक्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आजकल जो रिसेंटली जो लेटेस्ट अपडेट्स मिल रहा है वो ये है कि भारत को G7, जी हाँ दोस्तों, G7 यानी कि जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं उनके ग्रुप में शामिल करने का न्योता मिल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है। ये 7 देशों के ग्रुप में अगर इंडिया जुड़ता है तो इसमें दोस्तों इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को भी जोड़ने का चल रहा है। लेकिन कुछ देशों ने, जैसे फ्रांस ने शायद आपत्ति जताई कि रशिया को इससे दूर रखा जाए, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया का शायद पक्का है। तो देखिए, G7 शायद G10 बन जाएगा या G11 बन सकता है। लेकिन अगर रशिया को दूर रखते हैं तो G10 तो पक्का है। इसमें जो ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं वो है नॉर्थ अमेरिका से 2 मेंबर है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूरोप से इसमें जो मेंबर्स हैं 4, जिसमें है इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। और एशिया से एक ही मेंबर है, वो है जापान। और इसमें अब ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ दिया जाएगा। अफ्रीका से अभी कोई भी मेंबर नहीं है, साउथ अमेरिका से कोई भी मेंबर नहीं है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ने का चल रहा है, साथ में साउथ कोरिया जो एशिया में है और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एडवांस भी है। साथ में इंडिया को भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत जल्द ऐसे कदम उठा सकते हैं कि इंडिया को भी G7 कंट्रीज़ में जोड़ा जाए। अब G7 जो है एक्चुअली वो 50% ऑफ ग्लोबल नेट वेल्थ वाले कंट्रीज़ है। पूरी दुनिया का 58% जो ग्लोबल नेट वेल्थ है, जितनी भी संपत्ति है दुनिया की, उसका 58% केवल ये 7 देशों में। 7 देश मतलब कनाडा, यूएस, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी और जापान। ये लगभग 317 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, यानी 317 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 317 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और 46% जीडीपी है बेस्ड इन नॉमिनल वैल्यूज़, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 46% दुनिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, वो अकेले इन 7 मुल्कों की है। 46%, लगभग आधे के बराबर की जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में, आधे के बराबर है। अब G7 एक्चुअली इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत शक्तिशाली देशों के बीच में दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े जो भी डिसीजंस लेने रहते हैं, इन 7 देशों के जो ग्रुप है इनकी बात चलती है और ये दुनिया इनका लोहा मानती है। दोस्तों, इसमें भारत अगर जुड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली बात है। हाल ही में आप देख रहे हैं चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, इससे भी चाइना हमसे मतलब जेलस की भावना रखता है कि इंडिया G7 ग्रुप में जोड़ रहा है, क्योंकि चाइना नहीं जुड़ा है, चाइना इसका पार्ट नहीं है। तो इससे भी चाइना जो है वो इंडिया से थोड़ी सी नफ़रत करता है कि G7 से ना जोड़ा जाए। साथ में दुनिया जो है वो एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर चाइना पे बहुत ज़्यादा ब्लेम लगा रही है, इल्ज़ाम लगा रही है कि ये चाइना वायरस है और चाइना ने जानबूझ के फैलाया। तो दुनिया में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेकर बायकॉट का एक मोमेंट चल रहा है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, वेस्टर्न यूरोप में भी, स्पेशली फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके, जहाँ पर इतने ज़्यादा पेशेंट बढ़े हैं और इतने वहाँ पर कैजुअल्टीज़ हुई हैं। साथ में यूएस, ऑस्ट्रेलिया और साथ में इंडिया जैसे देश भी, जापान, साउथ कोरिया, बहुत सारे देश चीन को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का मोमेंट चल रहा है। तो इसी को देखते हुए भी चीन अपना जो ध्यान है वो एंगेज कर रहा है लद्दाख रीजन पे, गालवान घाटी और की पेंगोंग लेक के पास जो इंडियन एरियाज़ है वहाँ पर वो एक स्टैंड ऑफ बना के रखें। खैर, भारत की सेना भी वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और भारत भी बहुत तेज़ी से डिप्लॉय कर रहा है अपनी आर्मी, एयरफोर्स को, और एक कंडीशन वहाँ पर बना हुआ है टेंशन का। तो दोस्तों, G7 में अगर इंडिया जुड़ता है तो उसको बहुत बड़ा एक सपोर्ट, साथ में दुनिया में एक रुतबा बनेगा, क्योंकि ये रुतबे वाले देश है। दुनिया के 7 सबसे विकसित, सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी वाले, सबसे डेवलप्ड, मोस्टली हाईली डेवलप्ड, हाईली एडवांस्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है। अगर इनमें भारत भी जुड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा रुतबे और बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हर डिसीजन में फिर इंडिया का सपोर्ट मिलेगा इन 7 दुनिया के सबसे हाईली एडवांस्ड कंट्रीज से।
अब जैसे कि हम बताएं आपको तो नॉर्थ अमेरिका से जो 2 देश हैं जैसे कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो वो हैं इसके मेंबर। यूएस से है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। फिर फ्रांस, यूरोप की बात करें तो यूरोप से 4 देश हैं, फ्रांस, इटली, यूके, जर्मनी। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है एमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी की जो चांसलर है वो एंजेला मर्केल और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल जो सबसे सीनियर मोस्ट भी इसकी लीडर है G7 कंट्रीज़ में। फिर इटली के प्राइम मिनिस्टर है गुइसेप्पे कॉन्टी। फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। और साथ में यूरोपियन यूनियन भी है इसमें जिसके काउंसिल प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइचल। और यूरोपियन यूनियन के भी देश इसमें एज अ पार्ट जुड़े हुए हैं। और साथ में इसमें जापान जो हमारे एशिया में उसके जो प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री शिंजो आबे वो भी इसके लीडर हैं। तो दोस्तों इस सातों के सातों मुल्क, साथ में यूरोपियन यूनियन भी है इनके साथ, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और इंडिया को इसमें जल्द से जल्द ज्वाइन होना चाहिए। आज यानी कि 2 जून को अभी हमको कुछ मीडिया के सोर्सेज से पता चला है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुआ है और बहुत जल्दी मोदी साहब को बुलाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और चाइना को लेके भी बातें चल रही है, जो स्टैंड ऑफ की सिचुएशन बना हुआ है लद्दाख एरिया में इंडियन बॉर्डर पे। तो ये मुमकिन है कि G7 के मेंबर ये देश बन सकते हैं, इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी ये G10 बन जाएगा। और रशिया को भी लेके चल रहा है कि रशिया को भी इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन शायद फ्रांस जैसे कुछ देश उसके लिए अपोज कर रहे हैं कि इसको रशिया से G7 को दूर रखा जाए। तो अगर इंडिया भी जुड़ेगा तो फिर देखिए दोस्तों, कनाडा, USA, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी और जापान, साथ में यूरोपियन यूनियन भी है बाहरी तौर से इनसे जुड़ा हुआ है। और बाकी के जो नए जो कंट्रीज़ हैं जो इससे जुड़ने वाले वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दीजिए। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी मिलिट्री से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।